आदाब है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। तेलंगाना हुकूमत तमाम तबकात की फलाह व बहबूद के लिए पाबंद अहद। रियासती वज़रा ने रविंद्र भारती में मुनक़िदा तक़रीब से किया खिताब। कांग्रेस कायद राहुल गांधी के तेलंगाना दौरे की तैयारियां जारी। TPCC कायद रेवंत रेड्डी ने मुनक़िद किया जायज़ा इजलास। आठ बाइक्स के सरक़े में मुलविस एक मुलजिम गिरफ्तार। गोलकुंडा पुलिस ने की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। कुल इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली मुतल्लिक़ा हल्क़ों के मुख्तलिफ इलाक़ों का पैदल दौरा करते हुए वहाँ जारी मसाइल का जायज़ा ले रहे हैं और उन्हें हल करने के सिलसिले में पेशरफ्त भी जारी है। इस सिलसिले के तहत कुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्क़े नामपल्ली जाफ़र हुसैन मेराज ने आसिफ नगर डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा किया और वहाँ नौ तामीर करदा VDCC रोड का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने मकामी आवाम से मुलाकात भी की और मसाइल से वाकिफ़ियत हासिल की। जाफ़र हुसैन मेराज के हमरा आसिफ नगर नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद मूसा, साबिक़ नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद वसीम और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। रियासती वज़रा ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत तमाम तबक़ात को साथ लेकर चलने पर यकीन रखती है और इसी में रियासत की तरक्की मुज़मिर है। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ आइए दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव और वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रविंद्र भारती में मुनक़िदा इंसानी आज़ा की मुंतकिली के सिलसिले में मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए बताया कि रियासत के माहिर डॉक्टर्स की बेहतरीन खिदमात और रियासत की आवाम में दूसरे को ज़िंदगी देने का जज्बा, जिसके लिए वो अपने आज़ा का अतिया दे देते हैं, इसकी वजह से मुल्क भर में रियासत तेलंगाना आज़ा की मुंतकिली में सर फहरिस्त है। मज़कूरा वज़रा ने आवाम से अपील की कि वो अपने जिगर, गुर्दे और दिल व आँखों का अतिया देने की वसीयत मौत से पहले कर दें, जिससे दूसरों को ज़िंदगी हासिल हो सके। इसलिए मैं आज जो डोनर्स आए हुए हैं उनके फैमिलीज़ को दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीनन जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत काम करते हैं मगर अपने ज़िंदगी के अंदर ही अपनी लाइफ में ही जब अपनी डेथ होती है उसको डोनेट करने का जो लिख के देते हैं, या लोग सम इंसिडेंट होने पर, एक्सीडेंट होने पर या किसी वजह से इमीडिएट जिसकी डेथ होती है उनके पार्ट्स जो है डोनेट करते हैं, उनको मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। वो दुनिया के बड़े महान इंसान हैं जो अपनी ज़िंदगी के जो पार्ट्स है वो दूसरों को डोनेट करते हैं और दूसरों को नई ज़िंदगी अता करते हैं। उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और ख़ास तौर से तेलंगाना बनने के बाद हमारे ऑनरेबल CM साहब ने ख़ास तौर से हॉस्पिटल्स को बहुत डेवलप किया है और हमारे डायनामिक लीडर हरीश राव साहब जब से मिनिस्टर बने हैं, आज जितने तेलंगाना के अंदर दवाखाने हैं उनकी हालत ही बदल चुकी है। वहाँ पर जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है, यकीनन प्राइवेट जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किया जा रहा है। ख़ास तौर से
कोरोना के अंदर आप देखते हैं हमारे सबसे, अगर कोई हॉस्पिटल हमारी स्टेट में सबसे अच्छा काम किया है और हमारी कंट्री में, तो हमारे हॉस्पिटल्स है, नीम्स हॉस्पिटल है या सिकंदराबाद हॉस्पिटल है हमारा, वहाँ पर बहुत अच्छा इलाज हुआ है। और आज जो डोनेट कर रहे हैं लोग, 1021 डोनर्स है और 3800 पीपल्स को इसका फ़ायदा पहुंचा है। इंसान को ज़िंदगी में अगर पार्ट्स आप डोनेट करते हैं तो वो पार्ट्स दूसरों के लिए काम आते हैं। और ख़ासतौर से नीम्स दवाखाने में 1989 में सबसे पहले ट्रांसप्लांट किया गया और आज तक ये सिलसिला चल रहा है। और जीवन दान प्रोग्राम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए आप लोगों ने जो सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए लोगों की नई जिंदगी बन रही है। किसी के आंख आ रहे हैं, किसी को किडनी ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, किसी को लीवर दिया जा रहा है। इसी तरह इंसान को जिंदगी जीने का मौका मिल रहा है। वो आप लोगों की वजह से आप लोगों को आज फेलिसिटेट किया जा रहा है। उसके लिए मैं हरीश राव साहब जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। हमारे डायरेक्टर्स, हॉस्पिटल के जो भी जिम्मेदार डॉक्टर्स हैं, वो बड़ी मेहनत से लोगों का इलाज करते हैं। और आजकल तो हमारा जितने सरकारी दवाखाने बहुत अच्छी तरीके से गुड सर्विस दे रहे हैं। उसके लिए मैं तमाम डायरेक्टर सब हॉस्पिटल को, खासतौर से हमारे मनोहर साहब को जो डायरेक्टर निम्स का, अक्सर मैं भी फ़ोन किया करता हूं जो भी पेशेंट के लिए, और हमारे डॉक्टर के रमेश रेड्डी साहब भी, और उनके तमाम स्टाफ को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। वो अच्छी तरीके से सर्विस देते हुए लोगों को जो है, ट्रांसप्लांट बहुत बड़ा काम है और ट्रांसप्लांट का सिलसिला हमारे पास जीवन दान 10 साल से काम कर रहा है। दिन ब दिन इसमें लोग डोनेट करते जा रहे हैं। तो मैं जो डोनर्स हैं उनको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं और लोगों से भी कहता हूं, मीडिया के जरिए, हमारे मीडिया के भाई भी यहाँ पर है, ఆర్టిఫిషియల్గా లివర్ను చేయలేకపోయింది ఇప్పటి వరకు ప్రపంచంలో. ఆర్టిఫిషియల్గా మాత్రం జరగలేదు. అన్ని ట్రీట్మెంట్స్ ఇస్తున్నారు కానీ మరి ఇది కావాలంటే ఒక మనిషి ఇంకొక మనిషికి దానం చేయడమే తప్ప ఆర్టిఫిషియల్గా మాత్రం దాన్ని ఇప్పటి వరకు మనం రూపొందించుకోలేకపోయాం ప్రపంచంలో. అందువల్ల దీనికి ఓన్లీ బ్రెయిన్ డెడ్ కానీ యాక్సిడెంట్ కేసెస్లో మనం ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం ద్వారా మాత్రమే ఇంకొక మనిషికి మనం గుండెను లేదా కిడ్నీని, లివర్ను మనం ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్కు అవకాశం ఇవ్వడం ద్వారా ప్రాణాలు కాపాడుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఇవాళ ఇంత మంచి అవకాశం మనకు భగవంతుడు మనకిచ్చాడు. దాన్ని మనం చనిపోయిన తర్వాత మట్టిలో కలిపే ముందు కలపడం కంటే దాన్ని ఇంకొకరికి డొనేట్ చేయడం ద్వారా మనం ఎంతో కీర్తిని పొందగలుగుతాం. మనకు మనిషి బతికున్నప్పుడు చేసే పనులే కాదు, చనిపోయిన తర్వాత మీరు చేసేటువంటి నిర్ణయం కూడా మిమ్మల్ని తప్పకుండా ఆ భగవంతుడి యొక్క ఆశీస్సులు మనకుంటాయి. ఆ భగవంతుడి యొక్క ప్రేమ ఆ కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా దొరుకుతుంది. మనం బతికున్నంత కాలం మనం చేసే పనులను సమాజం అంతా కూడా గుర్తిస్తూ ఉంటుంది. సమాజం అంతా కూడా మనం చేసే మంచి పనులను డెఫినెట్గా హర్షిస్తుంది. కానీ చనిపోయిన తర్వాత కూడా చేసేటువంటి పనుల ద్వారా మరి తద్వారా ఆ కుటుంబ సభ్యులు ఎంతో సంతృప్తిని కూడా మీరు పొందగలుగుతారు. ఈ మధ్య నేను చూశాను, సిపిఐ జాతీయ నాయకులైన నారాయణ గారి వారి సతీమణి వసుమతి గారు చనిపోయారు. వారు బతికున్నప్పుడే వసుమతి గారు చెప్పారట, నేను చనిపోయిన తర్వాత నా డెడ్ బాడీని మెడికల్ కాలేజీకి ఇవ్వండి అని చెప్తే, వారు నారాయణ గారు వారి సతీమణి చనిపోతే వారి డెడ్ బాడీని మన తిరుపతిలో ఉండే ఎస్వి మెడికల్ కాలేజీకి వారు డొనేట్ చేయడం జరిగింది. నిజంగా ఎంతో స్ఫూర్తిదాయకమైన నిర్ణయం. ఈ మధ్య మల్లు స్వరాజ్యం గారు ప్రముఖ స్వాతంత్ర పోరాట యోధురాలు, వారు దాదాపు 91 ఏళ్ల వయసులో ఈ మధ్య వారు చనిపోయినారు. వారి ఆఖరి మజిలీ కూడా ఆదర్శవంతమైంది. వారు కూడా सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी की क़यादत में पार्टी कायदीन, अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली के अलावा दीगर के साथ एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें 6 मई को साबिक़ सदर ऑल इंडिया कांग्रेस राहुल गांधी के दौरे तेलंगाना और वरंगल के इंतज़ामात पर मुज़ाकरात किए गए। रेवंत रेड्डी ने बताया कि राहुल गांधी 6 मई को वरंगल में जलसियाम से खिताब करेंगे और दूसरे दिन हैदराबाद में पार्टी कायदीन के साथ इजलास का इनेकाद भी अमल में लाएंगे। కానీ మేము అందరం కలిసిగా పెద్ద ఎత్తున వస్తామన్న విషయాన్ని మనవి చేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం.
सदर रियासती बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा हफ्ते के रोज़ 10वें दिन में दाखिल हो गई। उन्होंने आज मक्तल की आवाम से खिताब करते हुए बताया कि रियासत में ड्रग्स, गुटखा और जर्दे का कारोबार खुलेआम हो रहा है, लेकिन केसीआर ख़ानदान को रियासत की आवाम की ज़िंदगियों की कोई फ़िक्र नहीं है, बल्कि वो सिर्फ फार्म हाउस पर ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजारने में मसरूफ़ हैं। उन्होंने बताया कि केसीआर और उनके काबिने वज़रा बीजेपी के ख़ात्मे का दिन में ख्वाब देख रहे हैं, जबकि बीजेपी कौमी जमात है और एक सियासी समंदर है, जबकि टीआरएस समंदर में सिर्फ एक पानी की बूंद के मानिंद है। ఆదుకోండి మరి రూపాయి ఇచ్చిండా ఎవరికైనా ఇచ్చిండా మననేమో సన్న పొడ్లు వేసుకోమన్నాడు ఆయన మాత్రం దొడ్డొడ్లు ఇచ్చిన ఫామ్ హౌస్ లా నేను అడిగిన ఎందుకు వేసిన సార్ అంటే నా ఫామ్ హౌస్ లో దొడ్లు తప్ప సన్న పొడ్లు వండే అన్నాడు మరి రైతుల పొలాల్లో కూడా దొడ్డొడ్లు వండితే సన్న పొడ్లు వండే వాళ్ళు ఏం చేయమంటే రైతులు గంగలోని గోదావరి నాకేం సంబంధం నేను కోటీశ్వరం కావాలి రైతులు నాశనం కావాలి ఆయన పరిస్థితి అది రుణమాఫీ వేస్తానడు చేసిండా ఇలా 1,00,000 రూపాయలు రుణమాఫీ చేస్తాడు చేస్తానక మనం ఏం చేస్తాం ఈయన రుణమాఫీ చేస్తారు కదా మన ముఖ్యమంత్రి గారని చెప్పి మనం లోన్ కట్టిన లోన్ వలన లోన్ కట్టకపోవడం వలన కేసీఆర్ రుణమాఫీ చేస్తాడు కాబట్టి ఇవాళ మనం పైసలు కట్టలే ఇలా బ్యాంకు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు మిత్తికి మిత్తి వసూలు చేస్తారు నేను పోయి అడిగినారే కేసీఆర్ సార్ రుణమాఫీ చేస్తాడు అంటే ఒక్క పైసా ఇస్తలేడు నాకు అవసరం లేదు నాకు మిత్తికి మిత్తి కట్టాలి అంటున్నాడు మిత్తికి बीजेपी रुकन असम्बली रघुनंदन ने बीआर के भवन पहुंचकर चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम हवाले करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से इस बात की नुमाइंदगी की है कि हुकूमत की जानिब से उनके हल्के असम्बली दोबाग के तरक्याती कामों के लिए फ़ंड्स जारी किए जाएँ और उनके मातहत अहदेदारों को हिदायत दी जाए कि वो किसी भी सरकारी तकरीब में प्रोटोकॉल का ख्याल रखें और अपोजिशन के अरकान असम्बली को नज़रअंदाज न करें। मशहूर तेलुगु फिल्म अदाकार रामचरण ने सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में मुनक़िदा आर्मी की जानिब से मुल्क की आज़ादी के 75वें साल के सिलसिले में आज़ादी का अमृत महोत्सव तकरीब से खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब में बताया कि उन्हें इस तकरीब में शिरकत करते हुए इसलिए मसरत हो रही है क्योंकि उन्हें मुल्क की सरहद पर हिफाजत करने वाले फ़ौजी जवानों और सरहद की हिफाजत करते हुए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले फ़ौजियों को खिरात पेश करने का मौका हासिल हुआ है। रामचरण ने बताया कि ये इन लम्हात को कभी फरामोश नहीं करेंगे। राधा कृष्णा नगर अत्तापुर में वाक़े एक मोटर वर्कशॉप में अचानक आतिशज़दगी का हादसा पेश आया, जिसमें कई बैरूनी ममालिक में वाक़े कंपनियों की मोटर कारें जल गई। ज़राए के मुताबिक जलने वाली गाड़ियों में BMW, बेंज व दीगर मोटर कारें शामिल हैं। इतला मिलते ही मुतालिका पुलिस और आतिशफ़रो अमले ने मुकाम हादसे पर पहुँच कर आग पर काबू पाया, जबकि इस सिलसिले में ज़ब्ते की कार्रवाई भी अंजाम दी गई। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद IPS ने रसूलपेट चौराहे पर ट्रैफिक के बहाव का मुआयना किया। दोपहर तकरीबन 1:15 बजे कमिश्नर पुलिस CV आनंद IPS ने रसूलपुरा चौराहे पर तैनात ट्रैफिक ऑफिसर्स मौजूद थे, उस वक्त ये दौरा किया। उन्होंने ट्रैफिक ऑफिसर से तफसीलात भी हासिल की। చాలా ఒక మన నగరానికే చాలా ప్రముఖమైన రహదారి ఇది లక్షలాది వాహనాలు రోజు రెండు వైపులా ఇక్కడ నడుస్తూ ఉంటాయి। ఈ మధ్య కాలంలో దాదాపు 2 నెలల నుండి మేము చూస్తున్నాము కోవిడ్ మహమ్మారి తగ్గుముఖం పట్టిన తర్వాత మళ్ళీ IT కారిడార్ ట్రాఫిక్ ఏదైతే ఉందో బాగా పెరిగింది। ఈ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అనేది ఇప్పుడు మానేసి అందరూ కూడా ఆఫీసెస్లో రిపోర్ట్ చేస్తున్నారు। దీనివల్ల
ఈ రోడ్డు పైన ఈ బేగంపేట్ రోడ్ ఏదైతే ఉందో వనస్థలీపురం, నాగోల్ అటువంటి ప్రాంతాల నుండి కాకుండా ఇటువైపు బోయిన్పల్లి, తాడ్బాన్ మరియు गोलकुंडा पुलिस ने 8 बाइक्स के सरखे में मुलविस मुलजिम को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से 7 बाइक्स बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक 33 साल कोलार कृष्णा को हिरासत में लिया गया, जो गोलकुंडा हदूद के अलावा रायदुर्गम और कोकटपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में हुए बाइक सरखे की वारदातों में मुलविस पाया गया है। टास्क फोर्स ईस्ट जोन टीम ने अफजलगंज पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए 2 ड्रग पेडलर्स को हिरासत में लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से 14 किलो गांजा बरामद किया। हिरासत में लिए गए अफराद में 28 साल अमल पोदवा और 40 साल एस मंडल शामिल हैं। मुलजिमीन MGBS की मेट्रो पार्किंग में ड्रग्स के साथ पकड़े गए। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद IPS की जानिब से चौमोहल्ला पैलेस में जुमा को दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। इस दावत इफ्तार में रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, रुकन पार्लियामान हैदराबाद और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के अलावा सियासी, समाजी और मजहबी कायदीन ने शिरकत की। कमिश्नर पुलिस CV आनंद IPS ने बनफ्स नफीस तमाम मेहमानों का खैर मकदम किया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि हैदराबाद की गंगा जमनी तहजीब की ये रिवायत रही है कि कमिश्नर पुलिस यहाँ हर साल दावत इफ्तार का अहतमाम करते हैं, जिसमें गंगा जमनी तहजीब के नज़ारे भी देखने में आते हैं। उन्होंने मुसलमानों को ईद उल फित्र की पेशगी मुबारकबाद भी पेश की। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों का मैं इस्तकबाल करता हूँ। ये मेरी खुशनसीबी है कि इस शहर के 97वें कोतवाल की हैसियत से आज की दावत इफ्तार की मेज़बानी करने का मौका मुझे मिला है, क्योंकि मेरी पैदाइश और परवरिश सब हैदराबाद की देन है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, जो आपने अपना कीमती वक्त निकालकर इस दावत में तशरीफ लाए हैं। साथ ही मैं सबका शुक्रगुजार हूं कि 2 साल के बाद हम सब मिलकर ये इफ्तार कर सके हैं। पिछले 2 साल कोविड की वजह से हम सब बहुत तकलीफ़ों से गुजरे हैं, लेकिन हम सब उम्मीद करते हैं कि रमज़ान के इस महीने में अल्लाह ताला हम सब के गुनाह माफ़ कर कोविड से ही नहीं बल्कि बाकी सभी तकलीफ़ों से, आने वाले तमाम बलाओं से हैदराबाद और रियासती तेलंगाना की हिफाजत करे। रमज़ान महीने की पाकीज़गी और अहमियत से आप सभी लोग वाकिफ़ हैं। हम सभी जानते हैं, चांद नज़र आने के बाद रमज़ान का पाक महीना शुरू हो जाता है। ये महीना हम सबको इस बात का एहसास दिलाता है कि जो भी खुदा ने हम लोगों को नेमात बख्शी है उसकी अहमियत क्या है, और साथ ही साथ ये महीना हम सब लोगों को सब्र और अपनी ज़रूरतों और हसरतों पर काबू करना सिखाता है। रमज़ान का महीना एक ख़ास इबादत का तरीका है, एक ख़ास जो हमारी रूह को पाक करने का एक मौका देता है कि हम अपने जिस्मानी ज़रूरतों में न उलझते हुए अपनी रूहानी ज़रूरतों की तरफ भी तवज्जो दें और अपनी रूह को मजबूत करें। ये महीना हमको सिखाता है कि सिर्फ अपनी ज़रूरत अहम नहीं है, बल्कि हमारा भाई, हमारे पड़ोसी, रिश्तेदार और गरीब, वो सब भी खुश रहें और उनकी ज़रूरतें भी पूरी हो।
हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से आप सब लोगों की सहूलियत और ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए सभी इंतज़ामात मुकम्मल किए गए हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस रमज़ान के इस महीने के दौरान अपने सभी शहरियों और इस शहर की फ़िज़ा दोनों को महफूज रखने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चाहे वो दुकानों का खुलना हो या मस्जिदों के आसपास में पुलिस की तैनाती हो, जिससे रोज़ेदारों को किसी किस्म की दिक्कत ना हो। सभी कदम उठाए गए हैं और सभी पुलिस अफसरान को इस बारे में हिदायत दी गई है। हैदराबाद की गंगा जमुना तहजीब पूरे मुल्क में मशहूर है और किसी भी इम्तिहान के वक्त हैदराबाद की आवाम ने बार बार ये दिखाया है। ये एक ऐसा खूबसूरत शहर है जहां ईद हो या मातम, दिवाली हो या गणेश, गुरु पूर्णिमा हो या क्रिसमस, सभी एक साथ मिलकर मनाते हैं। तेलंगाना रियासत के वजीर आला जनाब चंद्रशेखर राव साहब हमेशा हिंदू मुसलमान को अपनी दो आंख की तरह देखते आए हैं और सभी मजहबों की तरक्की पर नज़र रखे हैं। हैदराबाद शहर के लिए एक शेर मैं अर्ज करना चाहता हूँ। फानूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। कुल्लू इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डिवीज़न कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स मुताल्लिक़ा डिवीज़न के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जारी मसाइल का जायज़ा ले रहे हैं और उन्हें हल करने के सिलसिले में अहदेदारों से नुमाइंदगी का सिलसिला भी जारी है। इस सिलसिले के तहत ओल्ड मलकपेट डिवीज़न के नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद सैफुद्दीन शफी ने साउथ सेंट्रल रेलवे के DEN कोऑर्डिनेशन और लाइंस के इंचार्ज मोतीलाल भूकिया से रेल निलायम साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद ऑफिस पर मुलाकात की। उन्होंने पद्मानगर रेल अंडर ब्रिज में जमा हो रहे पानी के सिलसिले में नुमाइंदगी की और बताया कि इस मसले को जल्द अज जल्द हल किया जाए। अहदेदारों ने ताक़ुन दिया कि इस मसले की यकसुई कर ली जाएगी। महकमे सिविल सप्लाई की जानिब से फेयर प्राइस शॉप डीलर्स को 4G टेक्नोलॉजी पर मबनी मशीनें तकसीम की जा रही हैं। इस सिलसिले के तहत सर्कल 2 के ESO तनुजा राजू ने FPS शॉप डीलर्स में आयरिस और बायोमेट्रिक EPOS की 4G से लैस मशीनें तकसीम की। वहाँ उन्होंने बताया कि तेलंगाना हुकूमत इस सिलसिले में कई इक़दाम कर रही है ताकि इस निज़ाम में शफाफियत को लाया जा सके। वादा है कि तमाम सर्कल्स के तहत मज़कूरा 4G टेक्नोलॉजी से लैस मशीनें तकसीम की जा रही हैं। पुलिस मैं फैसल हुसैनी असिस्टेंट सिविल सप्लाईज ऑफिसर खैरताबाद सर्कल। हमारे पास जो है अभी नए EPOS मशीन्स डिवाइसेस और जो है वेइंग मशीन्स और आयरिस मशीन्स दे रहे हैं नए। वो EPOS मशीन्स इसीलिए दे रहे हैं कि इसमें 4G सिम डाल के दे रहे हैं ताकि सॉफ्टवेयर तेज़ चलना, ताकि पब्लिक को ज़्यादा ठहरने की ज़रूरत नहीं पड़ना, तकलीफ नहीं होना, बल्कि सॉफ्टवेयर को अपडेट करे और अपना सिम भी चेंज करे, 4G करे। उसके अलावा सॉफ्टवेयर में अच्छा तेज़ी है और उसके अलावा वेइंग मशीन में भी जो है हम लोग जो है इसको कनेक्टेड रख दिए ताकि वेइंग जितना मशीन में है उतना ही आना, ताकि कार्ड होल्डर्स को तकलीफ़ ना होना। कम ज़्यादा शिकायत जो थी वो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरी कार्ड होल्डरों से बहुत ही अदबन गुजारिश है कि ये राइस को बहुत ही ज़्यादा सब्सिडाइज उसमें दे रहे हैं आप लोगों को, तो इसलिए वो राइस को आप इधर उधर मत बेचिए, पैसे गवर्नमेंट के पैसे ख़राब हो रहे हैं इसमें।
आप लोगों से गुजारिश है ना, तो हम लोग जो है 17E के तहत जो है हम लोग इसके ऊपर केस करें। ईपॉज मशीन्स के साथ हम लोग वेइंग मशीन भी कनेक्टेड कर दिया है। अब तो अब जो वेट रहेगा वही वेट वेइंग मशीन एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ताकि कार्ड होल्डरों को ये जो वेमेंट का जो VM का इशू था वो इशू दूर हो। असिस्टेंट सिविल सप्लाई ऑफिसर याकुतपुरा सर्कल 4 कॉन्स्टेंसी है। यहाँ पे चंद्रायन गुटा, चारमीनार थोड़ा सा और मलकपेट थोड़ा सा और याकुतपुरा पूरा सर्कल। यहाँ पे ओल्ड सिटी में जो भी एफ़ी शॉप्स है, पूरे एफ़ी शॉप्स को आज ईपॉस ने ओल्ड मशीन ले लेके न्यू मशीन्स दे दे। उसके साथ iReach, USB और के दूसरे जो भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB का वायर, ये पूरा प्रोवाइड करे, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे एफ़ी शॉप डीलर्स को, कि पब्लिक को तकलीफ़ नहीं होना, ये पब्लिक को ईज़िली ऑपरेट होना, और डीलर को भी फ्रेंडली मशीन है, वो लोग ईज़िली ऑपरेट कर सकते हैं। 4G टेक्नोलॉजी है, फास्ट टेक्नोलॉजी है, इसमें थोड़े फीचर्स है सो ऐड करे सो है। वेइंग मशीन्स भी दे रहे ये लोगों को नहीं है। ये वेइंग मशीन में भी वेट डाल के यहाँ पे डिस्प्ले होता, 20 kgs बोलते 20 kgs वहाँ पे डिस्प्ले हुए तो वो करेक्ट वेमेंट है तो यहाँ से प्रिंट निकलता। तो ऐसे थोड़े बहुत फीचर्स है सो हम गवर्नमेंट प्रोवाइड करी है, पब्लिक को परेशानी नहीं होना बोल के, सही तरीके से पब्लिक को पहुंचना बोल के। और क्या कि डीलर को भी बहुत इजी है ऑपरेट करने को, उनको भी कुछ ऑलरेडी लोग इससे पहले भी पुराने मशीन बहुत अच्छा चला रहे, बहुत सक्सेसफुली चला रहे, ये भी सक्सेसफुली चलते मशीन्स सक्सेसफुल होता। और एक चीज़ अभी अपन का कोविड राइस ये फ्री राइस है सो कंटिन्यू हो रहा, नेक्स्ट मंथ 1 से लेके 15 तारीख तक डिस्ट्रीब्यूशन होता। और एक कुछ एक्सटेंशन आया तो एक 3 दिन 18 तारीख तक हम लोग एक्सटेंशन करके दे रहे। और फ्री राइस है सो सितंबर तक अपन को पब्लिक को मिलता, 1 रुपये देने की नहीं है। किधर भी कहाँ भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। TRS MLC के कविता ने AIG हॉस्पिटल वाक़े गच्ची बौली में मुनक़िदा कोलन कैंसर शऊर बेदारी प्रोग्राम से खुसूसी तौर पर खिताब किया। इससे कबल MLC के कविता ने मज़कूरा दवाखाने में कोलोरेक्टल कैंसर ट्रीटमेंट इक्विपमेंट्स का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। उन्होंने इस तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कोलन कैंसर के इलाज के लिए मज़कूरा सेंटर क़ायम किया गया है और आवाम इससे रुजू हो सकती है। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में कई तिब्बी काविशें और भी करनी बाकी हैं। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना हुकूमत तमाम तबक़ात की फ़लाह व बहबूद के लिए पाबंद अहद। रियासती वज़रा ने रविंद्र भारती में मुनक़िदा तक़रीब से किया खिताब। कांग्रेस क़ायद राहुल गांधी के तेलंगाना दौरे की तैयारियां जारी। TPCC क़ायद रेवंत रेड्डी ने मुनक़िद किया जायज़ा इजलास। आठ बाइक्स के सरक़े में मुलविस एक मुलजिम गिरफ्तार। गोलकुंडा पुलिस ने की कार्रवाई। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।